जय माता की। मैं हूँ अंजलि और एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे अलग अलग सब्जेक्ट पे या टॉपिक्स पे बात होती है, तो आज की वीडियो में मेरे सेशन के दौरान एक सवाल बहुत आता है कि अगर ईश्वर हैं तो फिर ईश्वर हमारी सहायता क्यों नहीं करते, या बुरे वक्त में ईश्वर हमारे साथ क्यों नहीं होते, और अगर ईश्वर हैं तो हम पे बुरा वक्त आता ही क्यों है। ये सवाल हो सकता है आपके मन में भी आता हो। तो यही सवाल एक बार उद्धव उद्धव जी के मन में भी आया। अगर आप में से लोगों ने उद्धव गीता पढ़ी हो। उद्धव जी कौन थे? उद्धव जी वासुदेव कृष्ण के परम मित्र और उनके शिष्य। कुछ सवाल उद्धव जी के मन में थे। उन्हीं सवालों के जवाब जब उन्होंने वासुदेव से किए और स्वयं किस भगवान ने जब उनके सवालों के जवाब दिए तो वही उद्धव गीता कहलाई। तो ऐसी ही बात जब उद्धव जी के मन में आई, उन्होंने कृष्ण जी से पूछा कि हे केशव, हे माधव, आप हमेशा पांडवों के साथ रहे, उसके बावजूद पांडवों को इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ा उनके जीवन में? आपने तो कुरुक्षेत्र में पांडवों को विजय दिलवाई। पांडवों के सामने महान 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 योद्धा थे, जैसे भीष्म पितामह, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, दानवीर, कर्ण, ऐसे पता नहीं कितने ही योद्धा थे, लेकिन पांडवों के पास केवल आप थे। और आपने एक अपने ही द्वारा पांडवों को इतने योद्धाओं पे विजय प्राप्त करवा दी। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि आप तो सदैव पांडवों के साथ थे, उसके बावजूद पांडवों का जीवन इतना संघर्ष में क्यों बीता? उनको कभी अज्ञातवास झेलना पड़ा, कभी उनको वन में रहना पड़ा, या कभी द्रौपदी का ही जो घटना हुई, उनके चीर हरण की, वस्त्र हरण की, आपके होते हुए वो कैसे हो गया? आपने क्यों पांडवों को पहले ही नहीं सचेत किया कि ऐसा होने वाला है? और अगर आप थे तो फिर पांडवों को इतना कष्ट ही क्यों उठाना पड़ा? तो वासुदेव कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने बोला, उद्धव जी, ये सवाल आपके मन में आया है, लेकिन यही सवाल आने वाले समय में हो सकता है कि बाकी लोगों के या मनुष्य के मन में भी आए। तो इस सवाल का जवाब देना मैं जरूरी समझता हूँ। तो वासुदेव कृष्ण ने बोलना शुरू करा कि हे उद्धव जी, ये सत्य है कि मैं पांडवों के साथ सदैव मौजूद रहा, चाहे वो कुरुक्षेत्र की भूमि हो, या उनका अज्ञातवास हो, या फिर द्रौपदी का वस्त्रण। मैं हर समय उनके साथ मौजूद रहा। इसी का फल है कि उन्हें कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े योद्धाओं के सामने भी उनको विजय प्राप्त हुई, क्योंकि स्वयं मैं उनके साथ था। और मैं ना पांडवों के साथ था, ना ही कौरवों के साथ था, मैं तो केवल धर्म के साथ था। ये और उस समय धर्म पांच पांडवों के पक्ष में खड़ा था, इसीलिए मैं उनके साथ था। अब जो आपका सोचना है कि मैं तो सदैव पांडवों के साथ था, तो उनके जीवन में कष्ट क्यों आए, तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैं ईश्वर हूँ, लेकिन जो हम मनुष्यों के या जो हम आत्माओं के कर्म फल हैं, वो हमको भुगत नहीं होते हैं, उनसे हम भाग नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर उनके कर्म फल को घटा जरूर सकते हैं। ईश्वर भी प्रकृति सत्ता के बीच में नहीं आते। प्रकृति सत्ता और मनुष्य का जो कर्म फल है उसके बीच में ईश्वर को भी आने की आज्ञा नहीं है। ईश्वर भी तब तक नहीं आएंगे जब तक आप मनुष्य के द्वारा मेरा आवाहन नहीं किया जाएगा या ईश्वरीय शक्ति से सहायता नहीं मांगी जाएगी। उद्धव जी ने बोला, इसका मतलब क्या है कि अगर कष्ट आएंगे तो तभी आप मनुष्य की सहायता करेंगे जब वो आपको बुलाएंगे? तो कृष्ण भगवान ने बोला, हाँ ऐसा है, क्योंकि आप जो अपने आज कष्ट भोग रहे हैं वो आपके पूर्व के जन्मों के कर्म फल हैं, जिनको आप भुगत रहे हैं। उनको आप भुगतना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है और आपका कर्तव्य बन जाता है। लेकिन उन कर्म फल के बीच में अगर मैं आपके बिन बुलाए या मनुष्यों के बिन बुलाए उनकी सहायता करने पहुंच जाऊंगा, तो ये फिर मैं प्रकृति सत्ता के बीच में आ रहा हूँ। और प्रकृति सत्ता किसी भी चीज में अपना हस्तक्षेप पसंद नहीं करती है, फिर चाहे वो ईश्वर के द्वारा ही क्यों ना हो। ईश्वर भी बंधे हुए होते हैं। फिर उद्धव जी ने बोला, प्रभु मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन कम से कम आप युधिष्ठिर को जुआ खेलने से तो रोक सकते थे, या फिर उनको समझा सकते थे कि आने वाले समय में तुम्हारा भारी है, तुम हस्तिनापुर मत जाना। आप ऐसा तो कर सकते थे। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि उद्धव जी, ये आपने किसने कहा कि मैंने युधिष्ठिर को रोका नहीं? मैंने द्वारका जाने से पहले युधिष्ठिर को समझाया था कि सुकनी, दुर्योधन अगर तुमको कोई प्रस्ताव दे तो तुम उसको स्वीकार मत करना, हस्तिनापुर जाने से बचना, अपने नए राज्य पे ध्यान देना। किंतु उस समय युधिष्ठिर अपने इतने अभिमान में थे राजा बनने के कि उनको मेरी बात सुनना भी गलत नहीं लगा, कि वो मेरी बात को अनसुना कर रहे हैं। उनको मैं सचेत करके हस्तिनापुर चला भी गया। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने पांडवों को उस जुआ खेलने के लिए अकेले या उस क्रीड़ा भवन में अकेले छोड़ दिया हो। मैं तो हर पल उनके साथ था। मैं तो इंतजार कर रहा था कि जब युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार रहे थे,
तो वो मुझे पुकारे, मेरी सहायता मांगे और मैं पहुंचूं उनकी सहायता करने के लिए। लेकिन लेकिन युधिष्ठिर को अपने जुआ खेलने पे इतना अभिमान था कि मेरी तो हार हो ही नहीं सकती, कि उनको एक बार भी मेरा ध्यान नहीं आया। और यही बाकी शेष पांडवों के साथ हुआ। वो सब अपने आप को हारते हुए चले गए, लेकिन एक बार भी किसी का मेरी तरफ ध्यान नहीं आया कि हम वासुदेव कृष्ण का ध्यान करें या उनको पुकारें या उनसे सहायता मांगे। पांडवों का भी उस तरफ ध्यान नहीं गया। उन सबको उस समय अपने अभिमान इतना था कि हम जो कर रहे हैं वो उचित है, या अपने जुआ खेलने पे कि हमारी तो हार हो ही नहीं सकती। उन लोगों को हार स्वीकारने से ही परेशानी हो रही थी, जिस वजह से वो ईश्वर को भूल गए थे। मनुष्य को स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो अपने आप पे इतना अभिमान कर लेते हैं कि हम तो हर समस्या से खुद लड़ लेते हैं या खुद लड़ सकते हैं, हमें किसी की आवश्यकता ही नहीं है। वो तब तक ईश्वर को याद नहीं करते। जब तक वो बिल्कुल परेशान या बिल्कुल बर्बादी की डगर नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक वो ईश्वर को याद नहीं करेंगे। ऐसा ही ठीक द्रौपदी के साथ भी हुआ। दुशासन जब उसको भवन तक लेने आए, तब भी द्रौपदी को मेरी याद नहीं आई। जब दुशासन उनके बाल खींचते हुए उनको द्रौपदी को भवन तक ले आया, तब भी द्रौपदी को मेरी याद नहीं आई। जब वो उसने द्रौपदी ने भवन में बैठे सभी लोगों से, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, सबसे उसने सहायता मांगी, सबसे उसने प्रसन्न करे, मगर एक बार भी द्रौपदी को मेरा ध्यान नहीं आया। और जब दुशासन के हाथ उसके वस्त्र, उनके वस्त्र तक पहुंचे, द्रौपदी के वस्त्र तक पहुंचे, तब उसको द्रौपदी को मेरा ध्यान आया। और तब उद्धव जी तुम मुझे बताओ, क्या मैंने एक क्षण की भी देरी लगाई द्रौपदी की सहायता करने के लिए? जिस वक्त द्रौपदी ने मेरे से सहायता मांगी कि हे माधव मेरी सहायता करो, उसकी एक पुकार लगाने की देरी थी और मैं उसकी तुरंत सहायता करने पहुंच गया। यहाँ मैं सब लोगों को बस यही बताना चाहता हूँ कि मैं तो हर वक्त उनके पास हूँ, बस जरूरत है तुम्हारी मुझको आवाज लगाने की। हर ईश्वर इंतजार कर रहे हैं कि मनुष्य हर समय ईश्वर को याद करे। अगर आप हर काम करने से पहले ईश्वर का ध्यान करेंगे, अगर आप हर काम करने से पहले ईश्वर को याद करेंगे, ईश्वर से सहायता मांगेंगे, ईश्वर से मार्गदर्शन लेंगे, तो आपको ईश्वर हर पर आपकी सहायता करेंगे। लेकिन हम मनुष्यों का अहंकार इतना बड़ा है कि हम पहले हर समस्या से खुद ही जूझना चाहते हैं, हर परिस्थिति से खुद ही लड़ना चाहते हैं, और ईश्वर के पास हम तब तक नहीं जाते जब तक हमारे साथ बहुत कुछ ज्यादा बुरा ना हो जाए, तभी हम जाते हैं। और लेकिन फिर उसके बावजूद भी हम उम्मीद करते हैं चमत्कार की, कि ईश्वर एक झटके में सब बदल देंगे। ऐसा नहीं होता। क्या आपने ईश्वर को हर पल याद करा था? तो इसीलिए जब भी आप वासुदेव कृष्ण, हम लोगों को क्या समझाना चाहते हैं, यही समझाना चाहते हैं इस सवाल के जवाब से, कि आप अपने साथ अहित होने का इंतजार मत करिए। आप मत सोचिए कि आपके साथ कुछ गलत होगा तभी आप ईश्वर के पास जाएंगे। ईश्वर तो आपके पास ही है, आपको बस जरूरत ईश्वर से सहायता मांगने की। जिस प्रकार वासुदेव कृष्ण ने द्रौपदी की एक पुकार में उनकी सहायता करी, वैसे ही वासुदेव कृष्ण या अन्य देवी देवता हमारी सहायता करने के लिए हर पल तैयार है। फर्क बस इतना है कि ईश्वरीय शक्ति भी प्रकृति सत्ता के हाथों बंधी हुई है नियम के द्वारा। ईश्वरीय शक्ति भी हम मनुष्यों की तब तक सहायता नहीं कर सकती जब तक हम ईश्वर से प्रार्थना या सहायता ना मांगे, फिर चाहे वो आपके मार्गदर्शन हो या ईश्वर हो। तो जब तक, अगर आपको लगता है कि ईश्वर आपकी सहायता नहीं कर रहे, तो आप ये सोचिए कि ईश्वर से आपने सहायता मांगी कब? क्या आपके अंदर भी अहंकार तो नहीं है कि आप हर समस्या से खुद ही जूझना चाहते हैं और ईश्वर के पास आप तब जाते हैं जब आपके पास कुछ बचता ही नहीं है, या आप बिल्कुल जिंदगी से हार जाते हैं, तब आप सोचते हैं। उस पल का आपको इंतजार ही क्यों करना है कि आपको सब कुछ हारना पड़े? आप सब कुछ हारने से पहले ही ईश्वर का ध्यान हर पल अपने अंदर क्यों नहीं रखते? हर पल ईश्वर से सहायता क्यों नहीं मांगते? हर पल अगर आप ईश्वर के साथ सहायता रखेंगे, संबंध बना के रखेंगे, तो आप देखना, ईश्वर से आपको सहायता मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईश्वर हर पल आपकी सहायता करेंगे। फिर उद्धव जी ने बोला कि प्रभु मैं आपकी बात को समझ गया कि युधिष्ठिर, पांडवों या द्रौपदी ने आपको याद नहीं करा, तभी उनकी उनकी गलती मैं यहाँ मानता हूँ। लेकिन अगर आप पांडवों के साथ थे और पांडवों को ये बात पता थी, तो तब भी उनका इतना अहित कैसे हो गया? या फिर द्रौपदी द्रौपदी तक बात आई ही क्यों? आपने पहले ही ये क्यों नहीं रोक लिया, या द्रौपदी का अहंकार खत्म क्यों नहीं कर दिया? तो वासुदेव कृष्ण ने बोला कि मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि मैं चाहता तो युधिष्ठिर का अहंकार या उसके मन में विचार डाल सकता था, लेकिन सुनो, समझो मेरी बात को। हम जब मनुष्य हैं, मनुष्य जिस पल ये सोच लेता है कि ईश्वर उनको नहीं देख रहा, वो वहीं से गलत होना शुरू हो जाता है। जैसे युधिष्ठिर ने सोचा
कि वासुदेव कृष्ण मुझे इस वक्त नहीं देख रहे हैं, वहीं से उनके पतन की शुरुआत हो गई। अगर युधिष्ठिर ये सोचते कि वासुदेव कृष्ण मुझे हर पल देख रहे हैं या मुझे हर पल सुन रहे हैं, तो आपको लगता है कि युधिष्ठिर जुआ खेलने के लिए राजी होता? पर युधिष्ठिर ने सोचा कि वो मुझको बिना बताए या मुझको बगैर बताए मुझे पता नहीं चलेगा, और वो जुआ खेलने चले भी जाएंगे और उसमें विजय होके आ भी जाएंगे, और किंतु मुझ तक बात नहीं आएगी। पर वो ये भूल गए थे कि मैं ईश्वर हूँ और मैं हर पल आपको देख रहा हूँ। ये भाव जब मनुष्य के मन में आ जाता है कि ईश्वर मुझे नहीं देख रहे, वहीं से वो पतन की ओर बढ़ने लग जाता है। अगर हर मनुष्य हर पल ये सोचे कि ईश्वर मुझे देख रहे हैं, अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, अगर आप इस विचार के साथ अपना जीवन जीना शुरू कर दें कि ईश्वर आपको देख रहे हैं, तो आपको लगता है उद्धव जी कि मनुष्य के द्वारा कोई गलती होगी? मनुष्य पतन की राह पे तब चलता है जब मनुष्य सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा। वो उस कार्य को तभी करता है जब उसको यकीन होता है कि मेरे को ये गलत कार्य करते हुए मुझे कोई नहीं देख रहा। लेकिन जो मनुष्य इस प्रकार जीवन जीते हैं कि हर कार्य को करने से पहले सोचते हैं कि ईश्वर की निगाहें हर पल मेरे ऊपर है, ईश्वर हर पल मुझे हम देख रहे हैं, डर की वजह से नहीं लेकिन विश्वास की वजह से कि ईश्वर है। जब मनुष्य इस विश्वास के साथ अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं कि ईश्वर हर पल मुझे देख रहे हैं, तो उनसे कोई गलत कार्य हो ही नहीं पाता। लेकिन जो मनुष्य डर कर काम करते हैं, हर मनुष्य को चाहिए कि वो एक विश्वास का जीवन जिए कि ईश्वर उसको हर पल देख रहे हैं। अगर इस विश्वास के साथ हर मनुष्य जीवन जीता है, तो मेरे को लगता है कि जो गलती युधिष्ठिर से हुई वो गलती किसी मनुष्य से नहीं हो सकती। अगर युधिष्ठिर के मन में भी ये भाव रहता कि वासुदेव कृष्ण मुझे देख रहे हैं, तो ना वो जुआ खेलते और ना ही उनकी हार होती। पर जहां उन्होंने इस विचार को त्यागा कि वासुदेव कृष्ण मुझे नहीं देख सकते और अभी मैं उनसे दूर हूँ, वो तो द्वारका में है, मैं यहाँ पर हूँ, जहाँ ये भाव आया उनके मन में, वहीं उनकी पतन होना शुरू हो गया। तो हर पल हर मनुष्य को चाहिए कि वो इस प्रकार जीवन जिए कि ईश्वर हर क्षण उसको देख रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, अगर जो लोग आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप खुद सोचिए कि अगर आप किसी भी कार्य को करने से पहले ये भाव मन में रखेंगे, ये विश्वास रखेंगे कि ईश्वर है और वो आपको हर पल देख रहे हैं, तो क्या आपसे कोई गलत कार्य हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हर पल कोशिश करिए। उद्धव गीता में वासुदेव कृष्ण केवल इन बातों से यही हम मनुष्य को समझाना चाहते थे कि आप डर का नहीं, एक विश्वास का जीवन जिए, कि विश्वास करिए कि ईश्वर आपको हर पल देख रहे हैं और आपकी हर पल सहायता करने के लिए तैयार है। बस हर कार्य करने से पहले ईश्वर का ध्यान कीजिए, उनसे सहायता मांगिए, उनसे मार्गदर्शन कीजिए और इस विश्वास का जीवन जीने की कोशिश करिए कि हर कार्य को करते हुए ईश्वर आपके साथ है और वो आपको देख रहे हैं। फिर आप देखना कि आपसे कोई गलत कार्य हो ही नहीं पाएगा जब आप इस विश्वास के साथ जीवन जीना शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि अक्सर मेरे पास टैरो रीडिंग सेशन के दौरान दौरान लोग आते हैं कि हमारे मन में ये भाव आ रहा है या ये नकारात्मक भाव आ रहा है, ये हमसे ये गलती हो गई है या हमसे कोई गलतियां बार बार हो रही है, तो हम उसके बचने के लिए क्या करें। तो मैं उनको साधारण सी यही बात कहती हूँ कि आप वही कार्य करना शुरू करिए जो आप ईश्वर के आगे या अपने माता पिता के आगे कर सकते हैं। चाहे फिर वो कोई भी कार्य हो, आप केवल वही कार्य करिए कि हर कार्य को करने से पहले आप देखिए क्या ईश्वर की नजरों में ये कार्य उचित है या अनुचित है। क्या मेरे माता पिता की नजर में ये कार्य उचित है या अनुचित है? तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपसे गलतियां होनी शुरू कम हो जाएंगी और आप एक सार्थक जीवन जीना शुरू कर देंगे। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो में आपको समझ आया होगा कि हर मनुष्य के लिए इस विश्वास का जीवन जीना क्यों जरूरी है कि ईश्वर हर पल उनको देख रहे हैं और हर पल उनकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। बस जरूरत है हमारे द्वारा सच्चे मन से ईश्वर को पुकारने की, क्योंकि अगर जितनी सच्ची हमारी पुकार होगी उतनी जल्द ही ईश्वर हमारी सहायता करने आएंगे। और एक विश्वास के साथ जीवन जीने की कि ईश्वर हर पल हमको देख रहे हैं, हर पल हमारे ऊपर नजर बनाए हुए हैं, तो हमसे कोई गलत काम होगा ही नहीं। तो इसी के साथ आज की वीडियो को मैं खत्म करती हूँ। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके बताए टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगी। आज की वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो उसके लिए आप सभी को जय माता की। माता